हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 6 सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, ये ऊर्ध्वाधर है, इससे भिन्न किसी समय इस टाइप से किसी दिशा में फेंका जाता है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। देखिए, एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तोप से छोटे गोले की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति आदि, ये सब प्रक्षेप्य गति के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए, इसमें प्रक्षेप्य का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए, माना किसी पिंड को क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। पिंड का प्रारंभिक वेग u है, तब मूल बिंदु O पर वेग को घटकों में वियोजित करने पर, ये देखिए यहाँ पर ये है, ये थीटा एंगल बनाते हुए हमने कोई पिंड फेंका है ऊर्ध्वाधर की ओर। ठीक है, ये हमारा कैसा है, एक वक्र पथ पर गति करता है, एंगल हमारा थीटा है। इसके वेग u को हमने दो घटकों में वियोजित कर लिया है, x और y। ठीक है, x डायरेक्शन में घटक है u cos थीटा और y डायरेक्शन में है u sin थीटा। देखिए, यही लिखा है यहाँ पर, x दिशा में क्षैतिज घटक ux है u cos थीटा और y दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक है uy u sin थीटा। पिंड की यह गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, जो कि नियत है तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। वायु का जो है घर्षण बल नगण्य माना गया है। इसमें माना t समय बाद कण A बिंदु A पर पहुंच जाता है। माना कण क्या है, ये हमने ये कण को फेंका है, यह t समय बाद यहाँ पर कोई बिंदु A है, यहाँ पर पहुँच जाता है। कण के बिंदु A पर निर्देशांक हमारे यहाँ पर हैं x और y, तथा x दिशा में वेग u vx तथा y दिशा में वेग uy है, जिसका परिणामी सदिश v वेक्टर है। ठीक है, प्रक्षेपीय गति के दौरान क्षैतिज वेग नियत रहता है। जब कण ऊर्ध्व दिशा में गति करता है तो उसका वेग निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, जब ये ऊर्ध्वाधर दिशा में इस टाइप से गति करता है तब क्या है, इसका वेग देखो कि डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, लगातार क्या है, इसका वेग बदलता जाता है। अतः क्षैतिज गति के लिए क्षैतिज विस्थापन होगा क्षैतिज वेग इंटू समय। क्षैतिज वेग कितना है हमारा, x इंटू टी। ठीक है, ux की वैल्यू हमारी u cos थीटा इंटू टी आ गया। ऊर्ध्व गति के लिए प्रारंभिक वेग uy इक्वल टू आएगा u sin थीटा, और गुरुत्वीय त्वरण ay इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस जी। ऊर्ध्व दिशा में दूरी कितनी है, y है हमारी। ठीक है, यहाँ पर y है और ये क्या है, x है, और टाइम कितना है हमारा t। तो इसको देखिए, गति के द्वितीय समीकरण से दूसरा समीकरण क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। u कितना है, y डायरेक्शन में u sin थीटा, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, ए वाई। ये कितना है हमारा, माइनस जी लिया है, माइनस जी लिख दिया। ऊपर की ओर जाने पर जी का मान क्या है, घटता है। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण फर्स्ट से टी का मान रखने पर हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन से, ये इक्वेशन थी हमारी, तो यहाँ से u cos थीटा, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, t की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन u cos थीटा, ये यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x sin थीटा, वो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या है हमारा, tan थीटा बन गया है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर कितना है हमारा, हाफ जी एक्स स्क्वायर वन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख दिया ये मैंने यहाँ।
यह समीकरण x में द्विघात है तथा y में एक घात है, अतः यह एक परवलय को प्रदर्शित करती है। इससे स्पष्ट है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। आगे देखिए प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। जितने समय तक प्रक्षेप्य हवा में गतिशील रहता है उसे ही उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, जितने समय तक ये कोई प्रक्षेप्य था या पिंड था, जितने टाइम तक ये हवा में रहा उसको क्या कहेंगे, उड्डयन काल कहते हैं। यदि प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित बिंदु O से उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय T हो, तब ऊर्ध्व गति के लिए बिंदु P यहाँ पर है जिसके पीक पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, इस यहाँ तक पहुँचने में लगा समय T है, तब ऊर्ध्व गति के लिए देखिए प्रारंभिक वेग u y इक्वल टू होगा u साइन थीटा और अंतिम वेग v y हमारा 0 होगा। ठीक है, अंतिम वेग क्या है, नीचे आ गया है, वहाँ क्या है 0 हो गया है। त्वरण कितना -g हमारा और टाइम है t। अब देखिए गति के प्रथम नियम से v इक्वल टू होता है u प्लस at, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वी वाई इक्वल टू 0 है हमारा और u y की वैल्यू हमारी u साइन थीटा प्लस at a कितना है हमारा -g। तो यहाँ से u साइन थीटा इक्वल टू आ गया हमारा gt। यहाँ से अगर हम t इक्वल टू निकालें तो यह जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। कण के ऊपर जाने में लगा समय, ये क्या है, कण को ऊपर यहाँ तक इस p पॉइंट तक की बात की थी हमने अभी, इस समय तक की। अब इतना समय यहाँ तक पहुँचने में लग रहा है तो इतना ही समय क्या है, इसको नीचे आने में भी लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर यही बताया गया है, कण को ऊपर जाने में जितना समय लगा ठीक उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। कण का कुल समय इज इक्वल टू ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय, दोनों क्या है टी टी है, टू टी हो जाएगा। टी की वैल्यू अभी हमने निकाली है u साइन थीटा अपॉन जी, यहाँ पर पुट कर देंगे, यह आ गया हमारा टी उड्डयन काल। आगे इसमें आपका परास, प्रक्षेप्य का परास। अपने उड्डयन काल के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास आर कहते हैं। आर इक्वल टू है क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल, यू इक्वल टू है यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। आर इक्वल टू है हमारा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये क्या होगा, u यहाँ पर है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो आर इक्वल टू हमारा आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक था क्या परास, ये अपने उड्डयन काल के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है। ठीक है, अपने उड्डयन काल के दौरान, इसके दौरान, ठीक है, पिंड क्या है जितनी क्षैतिज दूरी, ये दूरी तय की है, इसी को क्या कहेंगे हम, परास कहते हैं। ये क्या है हमारा परास है आर। अधिकतम परास के लिए यहाँ पर ये साइन 2 थीटा लिखा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अधिकतम परास के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन में कितनी होती है, 1 होती है। 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। तो यहाँ से 2 थीटा, यहाँ से साइन हट जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, पाई बाई 2 मतलब 90। ठीक है, यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2, और ये 2 क्या है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ गया हमारा पाई/4। तो ये हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अधिकतम परास के लिए यहाँ पुट करेंगे थीटा इक्वल टू पाई/4। ठीक है, तो ये हमने देखो यहाँ पर पाई/4 पुट कर दिया है। अब पाई/4 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है। यहाँ से क्योंकि 2 था, यहाँ से ये 2 से इस 4 को काटेंगे तो पाई/2 आ जाएगा। साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू हो गई हमारी आर स्क्वायर अपॉन जी। अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप्य को 45 के कोण पर हमें फेंका जाना चाहिए। आगे आपका प्रक्षेप्य की ऊंचाई। पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्रक्षेप्य की प्रक्षेप्य ऊंचाई कहलाती है। मतलब ये है, ये प्रक्षेपित किया है हमने, इसकी ये जो क्या है उच्चतम बिंदु है, इसकी ऊंचाई को, इस ऊंचाई को एच प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। देखिए ऊर्ध्व प्रारंभिक वेग यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, अंतिम वेग इक्वल टू वी वाई इक्वल टू 0 बिंदु पी पर। त्वरण ए वाई इक्वल टू कितना लेंगे, -g लेंगे। प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई h लिया हमने। गति के तृतीय नियम से v स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2ah या 2gh। ठीक है, 2a की वैल्यू कितनी है, -g है। b की वैल्यू अंतिम वेग कितना है हमारा 0 है, और यू वाई कितना है हमारा यू साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया -2gh। यहाँ से h इक्वल टू निकालेंगे तो h इक्वल टू हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो इसके लिए क्या है, इसकी वैल्यू क्या है,
इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 किस साइन में किसकी होती है, साइन 90 की होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या है 90 रखेंगे हम, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो जाएगा। h = u² / 2g, ये मैक्सिमम ऊंचाई हमारी आ जाएगी।